आज का दिन काफ़ी बिजी होना था डॉक्टर श्रीवास्तव के लिए। काफ़ी थकान महसूस होनी थी उन्हें आज, क्योंकि पूरे 6 लेक्चर्स के बाद ही कहीं फुर्सत मिलनी थी उन्हें। डॉक्टर श्रीवास्तव बड़े जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बताया था कि अपने काम में मेहनत किस तरह से की जाती है। बहुत ज़्यादा चहीते थे वो यंग डॉक्टर्स के, और ना जाने कितनों के तो आइडल थे वो। काफ़ी बड़े बड़े जाने माने डॉक्टर्स उनके अंडर ही प्रैक्टिस करके गए थे और बहुत कामयाबी पाई थी उन्होंने अपने करियर में। सारे नए एडमिट स्टूडेंट्स आज इकट्ठा हुए थे उनके लेक्चर्स को अटेंड करने श्री गोवर्धन दास मेडिकल कॉलेज के बड़े ऑडिटोरियम में। डॉक्टर श्रीवास्तव ने भारी आवाज में बोलना शुरू किया। स्टूडेंट्स, आज आपके लाइफ का नया चैप्टर शुरू होने वाला है। आप सभी आज इस ऑडिटोरियम में मौजूद हैं और आज से 10 साल बाद आप सभी एक सक्सेसफुल डॉक्टर होंगे। ये मेरा आपको वादा है, क्योंकि आप सभी को यहाँ पढ़ाया नहीं जाता बल्कि मेडिकल साइंस की दुनिया में ले जाया जाता है, जिससे सभी एक सक्सेसफुल डॉक्टर बन सकते हैं। आप सभी का स्वागत है। वेलकम ऑल टू जीडी मेडिकल कॉलेज। थैंक यू। इतना बोलना ही था डॉक्टर श्रीवास्तव का कि तभी उनमें से एक स्टूडेंट उन्हें बड़े अजीब तरीके से घूरे जा रहा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे देखा तो उसको देखते ही डॉक्टर साहब के चेहरे का रंग फीका पड़ गया। वो तुरंत ऑडिटोरियम से बाहर निकले और सीधे अपनी गाड़ी की तरफ गए और दिन के सारे अपॉइंटमेंट्स को कैंसिल करके अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में गाड़ी एक होटल पर रुकी। सोचा कि यहाँ से लंच करता हुआ जाऊंगा। वो होटल के अंदर गए और वेटर को बुलाया, ऑर्डर दिया और वेटर ने ऑर्डर ले लिया और खाना ले आया। डॉक्टर श्रीवास्तव ने खाना खाया और पेमेंट के लिए वेटर को बुलाया तो वेटर आया, उसे पेमेंट किया और बोला कि खाना अच्छा था। ये सुनकर वेटर ने बोला, थैंक यू सर, पर खैर आप ये खाना सिर्फ कल तक और खा पाएंगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 2 दिन और बचे हैं। इतना बोलकर वेटर हंसने लगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने सिर उठाकर देखा तो ये लड़का कोई और नहीं बल्कि वही ऑडिटोरियम वाला लड़का था। डॉक्टर श्रीवास्तव तुरंत होटल से बाहर निकले और घर की ओर चल दिए। घर पहुंचे तो एसी चालू किया। कुछ ही देर में रूम का टेम्परेचर लगभग 16 डिग्री हो गया था और पूरा कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। मगर उस एसी की ठंडी ठंडी हवाओं में भी डॉक्टर श्रीवास्तव के सर से पसीना टपके जा रहा था। उन्होंने 2 टैबलेट नींद की ली और सो गए। शाम को जब उनकी आंख खुली तो वो उठे और बाथरूम की ओर बढ़े। मुंह धोने के लिए बेसिन का नल खोला और पानी मुंह पर मारा और बगल में ही लटके हुए टॉवल से मुंह पोंछा, और जैसे ही आईने की ओर देखा तो तुरंत लड़खड़ाकर गिर पड़े, क्योंकि आईने पर खून से साफ साफ लिखा था, सिर्फ 2 दिन और। ये देखकर वो तुरंत निकलकर बाहर भागे। तभी उनके फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, सर मैं एम्बुलेंस से बात कर रहा हूं। सर जल्दी आइए, पेशेंट की हालत बहुत खराब है, इसकी जान कभी भी जा सकती है। जिस पर डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा, अरे उसे मेरे प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाओ और वहां उसका फॉर्म भरवा देना, ठीक है, और 5 लाख एडवांस डिपॉजिट करवा लेना। मैं थोड़ी देर में आता हूं। इस पर पलटकर एम्बुलेंस वाले ने कहा, साहब मेरा कमीशन याद है ना आपको? डॉक्टर ने कहा, हाँ हाँ याद है, तुम उसे लेकर पहुंचो। इतना बोलकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने कॉल कट कर दिया। जहां डॉक्टर श्रीवास्तव का एक साफ सुथरा कैरेक्टर था, तो वहीं दूसरी तरफ उनका एक ऐसा हैवानियत भरा चेहरा भी था। डॉक्टर श्रीवास्तव हॉस्पिटल पहुंचे तो देखा पेशेंट बाहर ऑक्सीजन पर रखा हुआ था, क्योंकि अभी तक उसका एडवांस जमा नहीं किया हुआ था। तभी उस पेशेंट के पिता ने आकर डॉक्टर से कहा, साहब प्लीज प्लीज मेरे बच्चे को बचा लीजिए, नहीं तो वो मर जाएगा, प्लीज मेरी मदद कीजिए। जिस पर डॉक्टर श्रीवास्तव ने जो कहा
उसे सुनकर किसी भी इंसान का मन गुस्से से भर जाए। उन्होंने कहा, जब तक पैसे नहीं दोगे तब तक इलाज नहीं होगा, ठीक है? आपको अगर अपने बेटे को ले जाना है तो ले जाओ, यहाँ पर हमने कोई धर्मशाला खोलकर नहीं रखी है। इतना बोलकर डॉक्टर श्रीवास्तव जैसे ही आईसीयू की तरफ मुड़ने को हुए, वैसे ही वहां एक घना सा सन्नाटा छा गया। अचानक इतना सन्नाटा देखकर जब डॉक्टर श्रीवास्तव पीछे मुड़े तो देखा पीछे कोई नहीं था, ना कोई नर्स, ना कोई आदमी और ना ही कोई वार्ड बॉय। वहां पर सिर्फ डॉक्टर श्रीवास्तव और वो पेशेंट था जो कि कुछ देर पहले आया हुआ था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे देखा तो वो पेशेंट उठकर स्ट्रेचर पर बैठा और अपना मास्क उतारकर डॉक्टर श्रीवास्तव को देखकर हंसने लगा। और हंसते हंसते ही अचानक चुप हो गया और बोला, सिर्फ 2 दिन और। ये लड़का कोई और नहीं था बल्कि वही ऑडिटोरियम वाला लड़का था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे देखा और चिल्लाए, अरे कोई है, कोई है कि सब मर गए? यहां पर कोई दिख क्यों नहीं रहा? यहां पर डॉक्टर श्रीवास्तव की यह हालत देखकर वो लड़का जोर जोर से हंसे जा रहा था। यह सब देखकर डॉक्टर श्रीवास्तव वहां से तुरंत बाहर भागे, पर बाहर का दरवाजा खोलते ही उन्होंने देखा कि सब कुछ ठीक था। लोगों के चहल पहल की आवाज आ रही थी और एक आदमी कह रहा था, प्लीज डॉक्टर साहब, प्लीज मेरे बेटे का ऑपरेशन शुरू कर दो, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं, प्लीज डॉक्टर साहब, नहीं तो मेरा बेटा मर जाएगा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि वहां पर सब कुछ पहले जैसा ही था। एक लड़का स्ट्रेचर पर लेटा हुआ था और उसके सिर से बहुत खून निकले जा रहा था। डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसे देखा और बोले, इसे तुरंत ऑपरेशन थिएटर में लेके चलो। डॉक्टर श्रीवास्तव ने ऑपरेशन चालू किया और जब उन्होंने अपने टीम मेंबर से कैंची मांगी तो एक मेंबर ने उन्हें चाकू थमा दिया और डॉक्टर श्रीवास्तव न जाने क्या सोच रहे थे कि वो उस चाकू से किसी और का नहीं बल्कि अपना ही हाथ काटे जा रहे थे। मानो डॉक्टर श्रीवास्तव अपने होश में ही ना हो। बाकियों ने जब चिल्लाया तो डॉक्टर श्रीवास्तव मानो नींद से जागे हों और होश में आते ही अचानक दर्द से उनकी चीख निकल पड़ी। उनको तुरंत ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया और 14 टाके आए थे उनके हाथ पर। ड्रेसिंग वगैरह कर कर उन्हें नींद का इंजेक्शन देकर छोड़ दिया गया सोने के लिए और उस लड़के का ऑपरेशन किसी और को सौंप दिया गया। अगले दिन डॉक्टर श्रीवास्तव उठे तो पाया उनका हाथ बुरी तरह से कटा हुआ था जिस पर ड्रेसिंग लगी हुई थी। वो उठे और बाथरूम में गए, हाथ मुंह धोया और बाहर जाकर सोफे पर बैठे ही थे कि तभी उनका लैंडलाइन बजा। डॉक्टर श्रीवास्तव ने फोन उठाया तो सामने से आवाज आई, आज भर का दिन और जी लो, कल का सूरज मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। इतना बोलने के बाद कॉल अपने आप डिस्कनेक्ट हो गया। डॉक्टर श्रीवास्तव उसी नंबर पर कॉल किए जा रहे थे तो उन्हें बार बार सिर्फ एक आवाज आ रही थी, आपके द्वारा डायल किया गया नंबर उपयोग में नहीं है, कृपया डायल किए गए नंबर की जांच कर लें। डॉक्टर श्रीवास्तव के कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे। वो अपने बेडरूम में गए और बस ऐसे ही बैठे बैठे सोच रहे थे कि अचानक वो बैठे बैठे ही फूट फूट कर रोने लगे और बोले, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता था, तुम गलती से मेरे हाथों मारे गए हो, इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। इतना कहकर थोड़ी देर बाद डॉक्टर श्रीवास्तव उठे, अपना ब्रेकफास्ट खत्म किया और बाहर ड्रॉअर में से 2 गोली नींद की निकाली और उसे खाकर सोने चले गए। रात हुई। ये रात डॉक्टर श्रीवास्तव की आखिरी रात थी जो डॉक्टर श्रीवास्तव ने सोकर बिता दी थी। अगले दिन पता चला कि डॉक्टर श्रीवास्तव की मौत हो चुकी है और मौत हार्ट अटैक की वजह से हुई थी। कोई ये नहीं पता कर पाया कि डॉक्टर श्रीवास्तव की मौत हार्ट अटैक से कैसे हुई है,
क्योंकि डॉक्टर श्रीवास्तव को हार्ट की कोई बीमारी ही नहीं थी। ऋषभ को हार्ट की सर्जरी करवानी थी, जिसमें डॉक्टर श्रीवास्तव को महारत हासिल थी। ऋषभ का परिवार बहुत गरीब था, तो डॉक्टर श्रीवास्तव ने उसका इलाज करने से मना कर दिया था। पर डॉक्टर श्रीवास्तव के आगे बहुत गिड़गिड़ाने पर उन्होंने एक संस्था के जरिए ऋषभ का ऑपरेशन करने के लिए हामी भर दी थी और बोले कि 2 दिन बाद आना, मैं तुम्हारा ऑपरेशन कर दूंगा। 2 दिन जब बीते तो ऋषभ पहुंचा हॉस्पिटल में। तो ऋषभ को देखकर डॉक्टर श्रीवास्तव ने कहा कि अभी नहीं, अभी 2 दिन बाद आना, तुम्हारा ऑपरेशन तब होगा। यही बोलते बोलते महीनों बीत गए थे, क्योंकि संस्था वालों ने उसके ऑपरेशन का पूरा पैसा डॉक्टर श्रीवास्तव को नहीं दिया था, जिसके चलते डॉक्टर श्रीवास्तव उसके ऑपरेशन की डेट को टाले जा रहे थे। मगर एक न एक दिन तो ऑपरेशन करना ही था। वो दिन भी आया जब ऋषभ का ऑपरेशन होना था। उस दिन डॉक्टर श्रीवास्तव बेमन के ही ऑपरेशन थिएटर में गए थे और उसका हार्ट का ऑपरेशन किया। थोड़ी देर सब कुछ ठीक रहा, मगर फिर डॉक्टर श्रीवास्तव की लापरवाही से ऋषभ के एरोटा में, जो कि एक शरीर की सबसे बड़ी नस होती है जिसकी मदद से पूरे शरीर में खून भेजा जाता है, उसमें गलती से एक कट लग गया, जिससे शरीर का सारा खून बाहर निकल पड़ा। बहते हुए खून को कंट्रोल ना कर पाने की वजह से ऋषभ की मौत हो गई। डॉक्टर श्रीवास्तव ने 2 दिन बोलकर ऋषभ को कई दिनों तक उसकी मौत से दूर रखा था, मगर ऋषभ ने सिर्फ 2 दिन में ही डॉक्टर श्रीवास्तव को मौत से मिला दिया था। और आप सुन रहे थे मौत की बात।